one of the moments was when my father died. And before he died, I had my last meeting with him in the death cell. And he said that you have suffered so much. I had been imprisoned myself. And he said, you're so young. You just finished your university. You came back. You had your whole life. And look at the terror under which you have lived. So he said, I set you free. Why don't you go and live in London or Paris or Switzerland or Washington, and you're well taken care of, and have some happiness because you have seen too much suffering. And I reached out through the prison bars, and I remember grasping his hands and saying, no, Papa, I will continue the struggle that you began for democracy. जमहूरियत के लिए जो जंग लड़ी, उन्होंने अपने अंदर भी और लोगों के साथ भी, दुनिया वालों के साथ, ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए, अपनी आवाम के लिए उन्होंने जंग लड़ी। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आप लोगों से, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि जी वो वहाँ पर रहीं मगर वो दिल उनका दिमाग यहाँ पर था, तो उस हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे देखने वालों को कि जब वो वक्त उन्होंने वहाँ पे गुजारा तो किस कश्मकश का शिकार होती थी? आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी वहाँ पर मुलाकात हुई थी 2002 में उनसे, तो क्या फीलिंग्स थी उनकी? पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से बात करती थी? आवाम के लिए क्या बात करती थी? एक तो अरूज सबसे पहले ये कि वो इतना इन टच थी पाकिस्तान के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, उसका एक बड़ा जो उनका सबूत कह लें, या मैंने जो चीज़ महसूस की कि अगर उनको यहाँ से किसी ने किसी इशू के ऊपर, जो हमारे जनरल इश्यूज होते हैं, इस पे अगर ईमेल की है कि यहाँ ये इशू है, ये प्रॉब्लम है और इसको पार्टी टेक अप करे सजेशन के तौर पे। कई लोग होते हैं जो पार्टी से वैसे आपके साथ नहीं होते लेकिन आपको अच्छी सजेशंस अच्छी राय दे रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और एक तो उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी, शायद ही किसी लीडर में मैंने तो नहीं देखी, सिर्फ मोहतरमा में देखी, कि ईमेल के साथ उस दौर में जब अभी नया नया ये सिस्टम जो है अभी आया था और मोहतरमा के साथ अगर किसी ने ईमेल किया है उनको किसी इशू पे, तो उनका जवाब जो है वो फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड करती थी। ये जो चीज़ है ये बहुत कम लोगों में है और ज़ाहिर है शायद एक गैप आ जाता है लीडरशिप में और वर्कर्स में या आवाम लोगों में कि वो राब्ता नहीं कर पाते। जो राब्ते का एक लेटेस्ट तरीका था उसके ऊपर उसको इस्तेमाल करते हुए मोहतरमा को खुद अपनी आंखों से भी देखा, मुनव्वर साहब ने भी देखा होगा कि वो 10-10 घंटे लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग जो है वो मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो खुद भी टाइप करती हैं। अच्छा, यानी उनके अंदर इतना उनका स्टेमिना था माशाल्लाह। तो वो स्टेमिना तो खैर उनका जो था वो माशाल्लाह मतलब वो जो फौरी रिस्पांस है ना वो आपको बहुत इनकरेज करता है। तो मैं उनकी एक बुक पढ़ रही थी तो उसके अंदर जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी उनकी है, आप यकीन करें कि जिस तरह से उन्होंने अपनी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उसके बावजूद उनके माशाल्लाह बच्चों की भी सारी वो जो डिलीवरीज का सिलसिला, तो मैं कही थी कि कितनी वो स्ट्रॉन्ग औरत थी और कितना उन जो था जज्बा था उनका कि वो इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ हर चीज़ टिल द एंड वो काम करती रही और अपने लोगों के लिए। ये जो आप बात करें इसमें मेरी मदर ने मुझे बताया था एक बार कि बिलावल की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त कराची में मीटिंग्स हो रही थी, बिल्कुल, और सीईसी की मीटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद मतलब मुसलसल 4-5-6 घंटे की मीटिंग थी, वो ख़त्म हुई और उसके बाद जब सब लोग चले गए तो वालदा थी और 4-5 ख़वातीन थी जो उनके पास थी, वो कहती हैं कि हमें भी नहीं पता चला कि किस वक्त मोहतरमा उठी हैं, अंदर गई हैं, जब तो जाने के बाद वो हॉस्पिटल गई और सुबह अर्ली मॉर्निंग पता चला कि बिलावल जो है उसकी पैदाइश हुई है। सही। तो यानी माशाल्लाह कहूँगी कि एक औरत के अंदर इतना हौसला, बिल्कुल, एक हमारी आम औरत को देखें, हम अपने आप को भी देखें, बिल्कुल जाहिर है कि हमारे लिए इस तरह से एक्ट करना और इतना नॉर्मल एक्ट करना कि किसी को महसूस भी ना हो कि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी थी मोहतरमा और 2002 में जिस वक्त आप वहाँ पर गईं, एक तो ये पूछना चाहूँगी कि क्या शख्सियत में आपको तब्दीली लगी? 2002 में आपकी मुलाकात, फिर आपकी अक्सर औकात मुलाकात होती रही होगी, जब वो वापस आई हैं 2007 में,
तो क्या आपको डिफरेंस लगा उनकी शख्सियत के अंदर? क्योंकि हम लोगों ने भी सुना, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात कही, कॉलम्स के अंदर, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर ये बात होती थी कि इस दफ़ा जब वो आई थी तो उनकी मैच्योरिटी का लेवल जो था वो बहुत बुलंद हो चुका हुआ था। क्या आपने चेंज और तब्दीली महसूस की? मैं तो कंपेयर करूँगी 95, 96 के बाद, सही, कि जब उस वक्त की मोहतरमा और अब जब मोहतरमा वापस आई, वो वाकई एक डिफरेंस था। और वो मेजॉरिटी का डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस ये था कि वो जो एक बीच में जो इतने सालों का गैप है, जाहिर है वो गैप हम समझते हैं कि ये बंदा जो है वो बाहर बैठा है और आराम कर रहा है, हालांकि वो आराम नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया में घूमती नहीं, पूरी दुनिया के साथ जाके लेक्चर्स देने, लोगों को सिखाना और फिर लोगों से सीखना। जाहिर है जब इंटरनेशनली लोगों को मिलती मुलाकात होती, और तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को बड़ा कुछ सिखाया उन्होंने। एक दुनिया में उनको जाना जाता था, क्योंकि वो खुद सीख रही थी, वो गेन कर रही थी। बिल्कुल। और उन्होंने खुद अपने एक पैकेज के अंदर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे लर्न करने का बहुत शौक था, बचपन से शौक था, बचपन से नया सीखने का। एक बात आपको यहाँ मेंशन करूँगा कि वो दुबई में रह के अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे कुरान मजीद की तालीम दिलवाते थे। सही। और बहसीयत माँ जो है वो तो हम अलग से अभी ब्रेक पे जब जाएंगे तो वापस आएंगे। तो एक बात जो मैं उनकी शख्सियत की भी कहूँगा कि वो यंग लोगों को बड़ा इनकरेज करते बिल्कुल, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था यूथ के ऊपर। और यही वजह थी कि जब इन फायजा मलिक को टिकट दी गई और बाकी लोगों को, यंग लोगों पे वो कहती थी, और फिर उन लोगों को भी इनकरेज करती थी जो कि पार्टी के पुराने कारकुन, पुराने साथी थे, उनके बच्चे, जी हाँ, उनके बच्चों को भी इनकरेज करती। अच्छा। और वो कहती थी कि ये जो जनरेशन है ये पार्टी के अंदर, मतलब कि ये पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जनरेशन से जनरेशन चल रही है, इसमें 4th जनरेशन शामिल हो चुकी है। मतलब है कि मेरे फादर थे, फिर मैं हूँ, मेरा बेटा, आगे से उसके बेटा, तो इस तरह से मतलब इनकी वालदा थी, अब ये है तो आगे से इनके बच्चे। बिल्कुल, तो जिन्होंने देखा है उनको, सोचा है उनको, देखा भी। और ये जो कमिटमेंट है ना, वो कमिटमेंट ऐसे ही नहीं है, एक कॉज के लिए कमिटमेंट है। बिल्कुल सही। और जमहूरियत के लिए अगर कमिटमेंट है तो हमारे बच्चों को भी नेचुरली अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि एक जेन्युइन चीज़ है, इसमें कोई बनावट नहीं, मरूसी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा फैज़ा जी, ये जो आपने कहा ना कि एक कॉज के लिए हम सब, जमहूरियत का कॉज है और बहुत सारे आई एम श्योर मुख्तलिफ रीजंस होंगे, हम उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉज क्या है जमहूरियत के साथ साथ, और उनका क्या मिशन था, उनका क्या विजन था, उस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।